जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो स्वागत है भाई और बहनों हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का दो विषय रहेगा, बहुत ही रोचक विषय। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वो है झूठी महत्वाकांक्षा। इस विषय को हम समझेंगे। इसके अलावा हमारा जो आज का दूसरा विषय रहेगा वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो कुल मिलाकर हमारा आज दो विषय रहेगा। भाई और बहनों, वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 पद से लेकर 34 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 अप टू 34। तो भाई और बहनों, इससे पहले की जितने भी हमारे बाइबल स्टडीज है वो हमारे आपके प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल स्टडी करते हैं और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम फोकस करें। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमारा जो अध्ययन होता है थोड़ा गहरा होता है, ध्यानपूर्वक हमें सुनना पड़ता है, अदरवाइज हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा भाई और बहनों। साथ ही जब कभी भी इस वीडियो को देखते हैं तो अपने मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और परमेश्वर हमें प्रभुता करे इन वचनों को, ताकि हम सही मायने में इन वचनों के अर्थ को हम समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 पद से आगे। और हमारा आज का पहला विषय रहेगा झूठी महत्वाकांक्षा। तो एक काफ़ी रोचक विषय रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन करना। तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कहा कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तू पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाएं बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उनके लिए हैं। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही रोचक विषय हैं। इससे पहले भी शायद आपने काफ़ी दफ़े इस वचन के आधार पर हमारे धर्मगुरु, हमारे पास्टर्स, हमारे रिलीजियस लीडर्स की ओर से अच्छे सारमन सुने होंगे। लेकिन भाई और बहनों, आज हम इस पर बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं और इन वचनों के पीछे की जो पृष्ठभूमि होती है, इसके जो बैकग्राउंड्स होते हैं, इनके साथ जो तथ्य जुड़े होते हैं, इन बातों को समझेंगे ताकि हम सही मायने में इस घटना की जो निचोड़ है उसे हम समझ पाए। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी रोचक विषय है। मैंने जैसे पहले भी कहा भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, तभी जाके हम परमेश्वर के कार्य को सही मायने में समझ पाएंगे भाई और बहनों। और मरकुस में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये निवेदन याकूब और यूहन्ना लेके आए थे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के उन 12 चेलों में से 2 चेले थे। तो भाई और बहनों, इस तरह हमने यहाँ पर अब तक ये देखा है कि वो 2 व्यक्ति जो निवेदन के साथ आए थे, वास्तव में वो कौन थे? हमको पता चला है कि वास्तव में वो याकूब और यूहन्ना थे और उन्होंने ही इस निवेदन को रखा था। लेकिन
मत्ती ने इन बातों को यहाँ पर छिपाने के लिए कोशिश की ताकि यूहन्ना और याकूब आज के समय में लोगों को नज़रों में मतलब बुरा ना दिखे, है ना। तो यही कारण है कि उन्होंने इन बातों को छिपाने के लिए कोशिश की। लेकिन हमें ये बात पता चला है कि वास्तव में ये निवेदन करने वाले जब्दी के पुत्र के बेटी की माँ यानी कि सोलोमी का नहीं था, बल्कि स्वयं याकूब और यूहन्ना का ही ये निवेदन था। लेकिन अब आगे हम देख पाते हैं यहाँ पर याकूब और यूहन्ना के इस निवेदन पर अन्य वो 10 शिष्य नाराज होते हैं, जैसे कि 24 पद में आप देख पाते हैं। यह सुनकर 10 चेलों उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। तो जो निवेदन उन 2 भाइयों ने रखी थी, इसे लेकर बाकी 10 शिष्य क्रोधित होते हैं। ये भाई और बहनों जायज है। यहाँ पर उन शिष्यों को लगा हो ये 2 भाइयों ने उनसे आगे निकलकर उस स्थान को हथियाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भले ही वे यीशु मसीह के चचेरे भाई थे, फिर भी ये गलत था। वो बाकी शिष्य सोच रहे होंगे कि उन 2 भाइयों को ये अनुमति क्यों देनी चाहिए कि वे अपने श्रेष्ठता के दावों को पेश करें। लेकिन यीशु भली ही भांति जानते थे कि उनके मन में क्या कुछ चल रही होगी। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से ऐसे शब्द बोले जो कि मसीह जीवन का मूल आधार बन गई। भाई और बहनों, इसे अब हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस संसार में यह सत्य है कि बड़े बड़े लोग जिनकी हैसियत ऊंची हो, ऐसे लोग दूसरों को नियंत्रित किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 25, 26, 27 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आइए हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रथम होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। ऐसा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, ऐसे लोग होते हैं जिनके इशारे पर दूसरे लोग चलते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो चुटकी बजाते ही उनका काम हो जाती है। दुनिया ऐसे को महान व्यक्ति कहते हैं। भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे अनुयायियों में सेवा ही एकमात्र महानता का आदर्श है, और सच्ची महानता दूसरों पर नियंत्रित करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं और अपने लिए काम करने को आज्ञा नहीं दिया करते हैं। इसके अलावा भाई और बहनों, साथ ही इसमें दूसरे की सेवा करना भी शामिल होती है, और इस तरह जितनी बड़ी सेवा उतनी ही बड़ा सम्मान। ये बातें हम यहाँ पर समझ में आती है। जैसे कि 26 और 27 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना, परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार की श्रेणीकरण का उपयोग कर रहे हैं। वे कहते हैं यदि आपको महान बनना है तो सेवक बने। भाई और बहनों, यहाँ पर हम ईसाइयत की क्रांति को देख पाएंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर एक ऐसी क्रांति को हम देख पाएंगे जो बहुत ही रोचक है, क्योंकि भाई और बहनों, ये दुनिया के सभी मानकों को उलटफर कर देती है, और ये एक जीवन के नवीनतम मूल्य में से एक है। भाई और बहनों, और यह भी एक अजीब बात है कि दुनिया ने इस सिद्धांत को बड़े ही सहज तरीके से स्वीकार भी कर लिया है। दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि एक अच्छा व्यक्ति वह है जो अपने साथियों की सेवा करता है, और ऐसे में ही सहज रूप से यीशु मसीह को देख पाते हैं। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे हम इस पर अध्ययन करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर हो या फिर नर्स, जो दिन हो या रात किसी भी समय अपने मरीज की सेवा करने और उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। भाई और बहनों, हाँ, ये बात हकीकत है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर नर्स होते हैं जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से नहीं निभाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य को निभाते हैं। वो समय को नहीं देखते हैं, वो अपने ड्यूटी आवर्स को नहीं देखते हैं। उनका काम है लोगों की सेवा करना, उनको ये लगता है और वो करते हैं। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, और उनका एक काम करने का एक समय रहता है, उनका एक ड्यूटी आवर होता है,
और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स में या ड्यूटी के समय में मेरा जो सेवा देना था मैंने दे दिया है, इसके बाद कोई भी आ जाए मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा। तो उनका यह रवैया होता है और कोई उस पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे डॉक्टर या नर्स होते हैं जिसको यह लगता है कि किसी को भी अगर हमारी जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है ना। वो नहीं देखते हैं कि ये रात है या दिन है या फिर मेरा ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है, अब तो मेरा फ्री टाइम है, ये नहीं देखते हैं। वो उस मरीज से बेहद प्रेम करते हैं। उसे लगता है कि ये उसका कर्तव्य है ना, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो शायद वो मरीज का जान भी जा सकती है। इसलिए वो अपने कर्तव्य को समझते हुए अपनी ड्यूटी आवर के अलावा भी, है ना, शायद उसका कुछ फायदा उसे ना मिले, लेकिन वो अपना कर्तव्य सोचते हुए अपनी सेवा देते हैं। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे नर्स होते हैं, इनके अलावा दूसरे जो प्रोफेशंस होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं भाई और बहनों, जो मतलब पूरे निष्ठा भाव से वो लोगों की सेवा करते हैं और उनके लिए जो उनका ड्यूटी आवर होता है या फिर जो उनके बदले में जो उनको जो भुगतान मिलना चाहिए ना, उसकी परवाह नहीं करते हैं ना। वो एक्स्ट्रा जो सेवा करते हैं वो दिल से करते हैं और उसके बदले में उसे क्या मिलता है उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे व्यक्ति लोग बहुत ही कम होते हैं, ये बात सच है भाई और बहनों, लेकिन सही मायने में वही सेवा भाव है ना। ड्यूटी समय में तो हर कोई ड्यूटी करता है ना, लेकिन ड्यूटी के बाद भी जब लोगों की सेवा करता है तो सही मायने में उसे सेवा करना कहा जाता है। ये बात को हमें समझना होगा। ड्यूटी के समय में तो उसको वेतन मिल रहा है उसके बदले में ना, सही मायने में उसे हम सेवा नहीं कह सकते हैं। सेवा उसे कहते हैं कि आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप मन से ना, पूरे प्रेम से, पूरे निष्ठा भाव से आप वो काम करते हो, उसे सही मायने में सेवा कहा जा सकता है। तो भाई और बहनों, ऐसे हम कुछ लोगों में हमको दिखाई देता है, बेशक ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन सही मायने में इसे ही सेवा करना कहा जाता है। तो इस तरह भाई और बहनों, परमेश्वर उनके बीच में मिलती है जहां लोग बेहद निचली अवस्था में होती है, जैसे कि जेल के कैदी या फिर किशोर अपराधियों के साथ या फिर भिखारियों के साथ या फिर बेरोजगार या फिर बीमारियों के साथ। मेरा कहने का मतलब, जब लोग ऐसे निचली अवस्था में होते हैं जिनकी परिस्थिति बहुत गंभीर होते हैं, यीशु के बीच में प्रभु की उपस्थिति हम दिखाई देते हैं। जब हम यीशु की सेवा करते हैं तो सही मायने में हम सेवा करना माना जाता है और परमेश्वर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। परमेश्वर ये सब कुछ चाहते हैं। जरूरतमंद की सेवा करना परमेश्वर की इच्छा है ना। तो यही कारण है कि उनकी सेवा करो, ऐसे लोगों की सेवा करो। भाई और बहनों, जो कोई परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, बेहतर होगा वे जेल में चले जाए कैदियों को मिलने के लिए, या फिर चर्च में जाने से पहले अगर वे हॉस्पिटल में मरीज की सेवा करने को चले जाए तो शायद ये बेहतर रहेगा, या फिर उन बाइबल का अध्ययन करने से पहले उन भिखारियों की मदद करे जिसको बेहद आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी को जेल में कैदियों को मिलने जाना चाहिए या फिर हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा करना चाहिए या फिर भिखारियों की मदद करनी चाहिए। बाइबल पढ़ना छोड़ के, चर्च जाना छोड़ के ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़कर अब ये सब काम करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल अध्ययन करते हैं और ये करना भी चाहिए, लेकिन हम ये सब करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन वास्तव में जब हमें इसे करना होता है ना, व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में हम वो नहीं करते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। कोई व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, प्रवचन देता है, चर्च में जाके है ना समय बिताता है, लेकिन वो जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करती है ना, जिसकी आवश्यकता है उनका साथ नहीं देते हैं, तो फिर उनका वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसका क्या मायने है, उसका क्या मतलब है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए भाई और बहनों, अगर कोई व्यक्ति सही मायने में वो लोगों की सेवा करता है तो सही मायने में यही एक महानता है। देखिए भाई और बहनों, इसके अलावा मैं कुछ और बातों को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस दुनिया में किसी व्यक्ति की महानता या फिर उसकी ऊंचाई की आकलन करने के लिए उसकी हैसियत पर हम देखते हैं।
लोग देखते हैं कि वे किन लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, या फिर उनकी बौद्धिक स्थिति, या फिर वे कितने संस्थाओं के सदस्य है, या फिर कितनी संस्थाओं के मुखिया है। हो सकता है उसके बैंक बैलेंस उसके बैंक में कितना संपत्ति है, और या फिर उसके भौतिक संपत्ति। इन सारे चीज़ों को आकलन करके लोग ये अंदाज़ा लगाता है कि वो व्यक्ति कितना महान है, कितने बड़े लोग हैं ना। जैसे कि अंबानी कह लीजिए, है ना, टाटा बिरला कह लीजिए, है ना, अडानी कह लीजिए, हमारे देश में ही, है ना। तो ऐसे लोगों को हम किस आधार पर मतलब आकलन करते हैं? हम देखते हैं कि इनका कितना अथॉरिटी है ना, इनका किसके साथ संबंध है, किन संस्थाओं पर वो अधिकार जमाते हैं, इनका पैसा कितना है। ये सब चीज़ों को हम आधार बनाते हुए हम ये कहते हैं कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है ना, वो किसकी ऊंचाई कितना ऊंचा है, ये हम आकलन करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में हम ये सब चीज़ बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिसे मैंने कहा भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में ये बिल्कुल विपरीत हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह के आकलन में ये चीज़ें अप्रासंगिक होती है। भाई और बहनों, यीशु मसीह का आकलन बिल्कुल सरल होती है। जैसे कि यहाँ पर इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, आपने कितने लोगों की मदद या फिर सहायता की, इस पर निर्भर करता है, या फिर ये आकलन का एक विषय बना सकता है। और यहाँ से हम समझ पाते हैं कि वास्तव में आपका कद कितना ऊंचा है। भाई और बहनों, यहाँ जो कुछ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, है ना, उन सभी चीज़ों को स्वयं उन्होंने अपने जीवन में भी की थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ खुद नहीं किए हैं, वो चीज़ करने के लिए वो नहीं कह रहे हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया है और ये संभव था। यही कारण वो चाहते हैं कि अपने शिष्य भी उसी मार्ग में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया था कि आप सेवा टहल करें। वो सिंहासन पर विराजमान होने नहीं आए थे, बल्कि क्रूस को सहन करने आए थे। और इन्हीं कारणों की वजह से उस समय के रूढ़िवादी धार्मिक लोगों ने उन्हें नहीं समझा था। अपने पूरे इतिहास में यहूदियों ने मसीहा का सपना जरूर देखा था, और जिस मसीहा का उन्होंने सपना देखा था वो सदा विजयी राजा और शक्तिशाली अगुवा थे, जो इज़राइल के शत्रुओं को नाश कर देगी और पृथ्वी के राज्य पर अधिकार करके राज्य करेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यहूदियों ने एक विजेता की आसरा की थी, और उन्हें जो दिखी वो था क्रूस पर टूटा हुआ एक शख्स। उन यहूदियों ने एक उग्र सिंहासन की आस की थी, लेकिन उनको दिखा एक परमेश्वर का कोमल मेमने। भाई और बहनों, यीशु ने अपने पूरे जीवन को एक मार्मिक वाक्य से अभिव्यक्त किया, और वो था, मनुष्य के पुत्र अपने जीवन को बहुतों के लिए चुनौती देने के लिए आया था। जैसे कि हम 28 पद में देखते हैं। आइए वचन को हम पढ़ते हैं। मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दे। बिल्कुल अंत में लिखा है, बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज के जो थियोलॉजियन होते हैं, उन्होंने यीशु मसीह की इस सुंदर कहावत के साथ क्या कुछ कर डाला है। भाई और बहनों, बस इतना ही जबरदस्त सत्य है कि यीशु मसीह और उसकी सेवा के जीवन और उनके प्रेम की मृत्यु के बिना हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम की ओर वापस नहीं जा सकते थे। यीशु ने मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए वो सब कुछ दिया, और हमें भी उसी मार्ग पर बने रहना है जो परम प्रेम है। भाई और बहनों, तो कुल मिलाकर ये सारे बातें हमने पहले विषय से समझा है। पहली तो झूठी महत्वाकांक्षा, इसके मायने को हमने समझा है। दूसरी, सकारात्मक दृष्टिकोण से हमने बहुत कुछ समझा है। तो मैं आशा करता हूँ ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। भाई और बहनों, हम आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं। इतना ही तक था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। अगले जो बाइबल स्टडी में जरूर जुड़िएगा। जो कुछ आपको यहाँ सही लगा है अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें ताकि सही समय में ये वीडियोस आप तक पहुँचे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय हिंद।